वेलकम बैक टू माई चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंग्लिश वर्ड और साथ ही साथ इन वर्ड्स का मीनिंग भी। इतना ही नहीं, इन वर्ड्स का सही यूज सेंटेंस में हम कैसे करते हैं यह भी हम सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? लगभग। राजू इज ऑलमोस्ट एज टॉल एज रोहन, यानी कि राजू उतना ही लंबा है जितना रोहन। अब हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट लगा देंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? राजू लगभग उतना ही लंबा है जितना रोहन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, राजू रोहन दोनों लड़कों के नाम है। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है। इस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 4 years। ही हैड बीन वर्किंग, इसका मतलब हुआ कि वह काम कर रहा था इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, फॉर ऑलमोस्ट 4 years, यानी कि लगभग 4 सालों से। उससे इस कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और वर्किंग यहाँ पर V4 है। इसका विवरण है वर्क, यानी कि काम करना। 4 years मतलब 4 साल। यहाँ पर 4 है इसलिए हमने यहाँ पर प्लूरल यानी कि ईयर्स लगाया है। तो चलिए अब हम लोग हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 देखने से पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पर ही हैड बीन वर्किंग ये किस टेंस का है। तो ही हैड बीन वर्किंग, ये सबसे पहले हमारे पास्ट टेंस में ही होगा क्योंकि हैड है। अब बात आती है पास्ट टेंस 4 तरह के होते हैं, तो इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और वो भी उसमें अफर्मेटिव का। तो चलिए अब हम लोग हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। करप्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इराडिकेट। करप्शन का मतलब क्या होता है? तो करप्शन का मतलब एक तरफ से समझिए भ्रष्टाचार, या फिर घूस लेकर जिस काम को किया जाता है उसे हम करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार कहते हैं। इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है, टू इराडिकेट यानी कि खत्म करना। क्या कहना चाह रहा है? कि जो भ्रष्टाचार है वो लगभग नामुमकिन है खत्म करना। अब इसे सेंटेंस में कहेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म करना लगभग नामुमकिन है। हमारा अगला वर्ड है ऑलरेडी, यानी कि पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस काइंड ऑफ वोकेबुलरी बेस्ड वीडियो। आई हैव ऑलरेडी सीन यानी कि मैं पहले से ही देख चुका या फिर देख चुकी हूँ। दिस काइंड ऑफ, इस तरह की वोकेबुलरी बेस्ड वीडियो, यानी कि वोकेबुलरी के ऊपर जो वीडियोस बेस्ड हैं उन्हें मैं पहले से ही देख चुकी हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पर सीन लगाया है। सीन हमारा V3 है, इसका भी वन है सी यानी कि देखना। और दिस काइंड, इसका मतलब हुआ इस तरह की। दिस काइंड का मतलब क्या हुआ? इस तरह की। तो चलिए अब हम लोग हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू नॉट टू कम ओवर हियर। आई ऑलरेडी, तो सबसे पहले ऑलरेडी को साइड करेंगे। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, नॉट टू कम, नहीं आना, ओवर हियर, यहाँ पर। आई ऑलरेडी यानी कि मैंने तुम्हें पहले से ही कहा था कि तुम यहाँ पर नहीं आना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि टोल्ड V2S का भी वन है टेल यानी कि कहना। क्या है? टेल यानी कि कहना। तो चलिए अब हम लोग हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। ही हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 10 लाख इन शेयर मार्केट। ही हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड यानी कि उसने पहले से ही इन्वेस्ट किया या फिर कह सकते हैं और खर्च किया है। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 10 लाख यानी कि 10 लाख इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जिस मार्केट में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। यू वेयर ऑलरेडी रिच, तो यहाँ पर ऑलरेडी को साइड करेंगे। यू वेयर रिच, रिच का मतलब अमीर, वेयर प्लूरल है, इसका सिंगुलर है वाज, और यू मतलब तुम होता है। तो तुम अमीर थे, ऑलरेडी लगाएंगे तो तुम पहले से ही अमीर थे। चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, अम्बिग्यूअस यानी कि अस्पष्ट। अम्बिग्यूअस का मतलब क्या हुआ? अस्पष्ट। दिस डिसीजन इज अम्बिग्यूअस, डिसीजन का मतलब होता है फैसला। तो यह जो डिसीजन है इज अम्बिग्यूअस यानी कि अस्पष्ट है, यानी कि ये क्लियर नहीं है कि ये जो डिसीजन है वो सही है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है एमेलियोरेट। क्या है? एमेलियोरेट यानी कि सुधारना। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। ही कैन डू अ लॉट टू एमेलियोरेट द सिचुएशन। ही कैन डू अ लॉट,
वह बहुत कुछ कर सकता है टू एमेलियोरेट यानी कि सुधारने के लिए, द सिचुएशन यानी कि सिचुएशन को सुधारने के लिए वह बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। मिनिस्टर इज गोइंग देयर यानी कि मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं। ये हमारा कौन सा टेंस है? तो यहाँ तक यानी कि मिनिस्टर इज गोइंग देयर, यहाँ तक हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव है वो हो गया। टू एमेलियोरेट यानी कि सुधारने के लिए, द करेंट सिचुएशन, यहाँ पर वो झटका यानी कि बिजली से जो करंट आता है वो वाला नहीं, इसका मतलब होता है वर्तमान, यानी कि जो मंत्री हैं वो जा रहे हैं वर्तमान की सिचुएशन को सुधारने के लिए। चलिए अब हम लोग अगला वर्ड देख लेते हैं, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। आवर पार्लियामेंट हैज़ मेड सेवरल अमेंडमेंट यानी कि हमारी पार्लियामेंट हैज़ मेड बना चुकी है या फिर बनाया है, सेवरल यानी कि बहुत सारे, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, फॉर द वेलफेयर यानी कि कल्याण के लिए, ऑफ द पीपल यानी कि लोगों के। तो किसके कल्याण के लिए? लोगों के, एंड सोसाइटी यानी कि समाज, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, और वेलफेयर नोट कर लीजिए, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण। हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है बहुत सारे संशोधन लोगों के और समाज के कल्याण के लिए। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू, you can like my video, and to get more such videos you can subscribe my channel. Thank you very much.